नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रक से टकराई प्राइवेट बस, 7 घायल। प्रयागराज से जोधपुर लौट रही थी बस। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड, डंडे लेकर दुकानें बंद कराने निकले हिंदू संगठन। कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा। रामदेवरा से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ब्लॉक से टकराई, 3 घायल। सुप्रीम कोर्ट ने जल महल झील पर नाइट बाजार के मामले में लगाई फटकार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रयागराज से जोधपुर लौट रही प्राइवेट बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घटनाक्रम दौसा जिले से गुजर रहे जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर धान्या का बंद के पास शनिवार सुबह का है। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 7 घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार जोधपुर जिले के टिब्बी क्षेत्र के रहने वाले लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर वापस जोधपुर लौट रहे थे कि धान्या का बंद के पास उनकी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इससे बस का कैबिन और आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड के विरोध में शनिवार को अजमेर बंद है। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर यह निर्णय किया गया है। उधर दरगाह बाजार में कुछ दुकानें खाली हुई हैं। हिंदू संगठनों के लोग लाठी डंडे लेकर अलग अलग ग्रुप में निकले हैं। ये लोग दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद करने की अपील कर रहे हैं। बंद समर्थकों ने सड़क पर चल रही कुछ गाड़ियों की हवा भी निकाल दी। इमरजेंसी सेवाओं पर बंद का असर नहीं है। नया महीना यानी मार्च अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हो गया है। म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट्स के नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट के नियम बदल गए हैं। मंदिर दर्शन कर गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं की कार निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 68 पर ब्लॉक से टकराकर पलट गई। इससे कार सवार 3 जने घायल हो गए। घटना बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना इलाके मेडिकल कॉलेज के पास की है। पुलिस ने घायलों को आसपास के लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने कार को सीधा करवाकर जब्त कर लिया है। फिलहाल हादसे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार श्रद्धालु गुजरात से रामदेवरा जैसलमेर दर्शन करने के लिए गए थे। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के पास निर्माणाधीन हाईवे पर रखे ब्लॉक से तेज रफ्तार कार टकराकर पलट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के जल महल झील पर नाइट बाजार के मामले में हेरिटेज निगम को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर फटकार लगाते हुए नाराजगी जताई है। वहीं हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर से सवाल किया है कि जल महल झील को नुकसान पहुंचाकर जयपुर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। साथ ही जल महल को नाइट बाजार से हुए नुकसान के आकलन के लिए 1 सप्ताह में नीरी यानी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि नीरी ये सुझाव भी दे कि नाइट मार्केट से हुए पर्यावरण नुकसान को बहाल करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। राजस्थान में वर्ष 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में दोषी सब इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त करने का सिलसिला तेज हो गया है। कुछ दिन पहले 2 एसआई को बर्खास्त करने के बाद देर रात बीकानेर आईजी प्रेम प्रकाश ने 4 और एसआई बर्खास्त कर दिए। ये सभी एसआई श्रीगंगानगर में पोस्टेड थे। आईजी ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि रेंज के श्रीगंगानगर में पदस्थापित मनीष बेनीवाल, जयराज सिंह, अंकित गोदारा और मनीषा सिहा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी के खिलाफ एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप है। इससे पहले जयपुर जेल में बंद 2 एसआई को सेवा बर्खास्त किया गया था। राजस्थान के चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल के मामले ने स्वास्थ्य प्रणाली की लापरवाही को उजागर कर दिया है। डॉक्टर गोयल 7 साल तक बिना लाइसेंस के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में सेवाएं देते रहे, लेकिन इस गड़बड़ी का खुलासा अब जाकर हुआ है। डॉक्टर गिरधर गोयल का मेडिकल लाइसेंस 2016 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने 2024 में जाकर इसे नवीनीकृत कराया। इस दौरान वे एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर सहित कई अन्य सरकारी संस्थानों में सेवाएं देते रहे। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो चुका है। आज समापन के बाद पहला वीकेंड है। आज और कल भीड़ का अनुमान लगाते हुए रेलवे ने 2 मार्च तक कर्मचारियों की ड्यूटी बढ़ा दी है। महाकुंभ न आ पाने वालों को सरकार उनके जिले में संगम स्नान कराने की तैयारी में है। इसके लिए शुक्रवार को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां संगम का जल लेकर जिलों के लिए रवाना की गई। महाकुंभ के सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा के बगल में मुलायम सिंह की मूर्ति लगाई गई थी। इसे अब समाजवादियों ने हटा दिया है। संगम स्नान करने गए 3 दोस्त शुक्रवार को नदी में डूब गए। पुलिस ने 2 को बचा लिया, जबकि एक छात्र की डूबने से मौत हो गई।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन को लेकर आज से नए बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 मार्च से चंडीगढ़, अमृतसर, अहमदाबाद और मुंबई के लिए फ्लाइट संचालन में बढ़ोतरी होगी, जबकि प्रयागराज और मुंबई के लिए संचालित फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर से अमृतसर के लिए एक बार फिर हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी। करीब 11 महीने बाद जयपुर से अमृतसर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। इससे पहले पिछले साल मार्च तक विंटर शेड्यूल में अमृतसर के लिए फ्लाइट चल रही थी, लेकिन इस विंटर शेड्यूल में अमृतसर के लिए कोई फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी थी। पुडुचेरी साइबर क्राइम पुलिस ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी गिरोह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस केस में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और काजल अग्रवाल से भी पूछताछ की जाएगी। इस मामले में तमन्ना भाटिया की टीम ने एक्ट्रेस का एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ये सिर्फ महज एक अफवाह है। एक्ट्रेस ने कहा है कि ऐसी झूठी खबरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। पाली के टीपी नगर थाना पुलिस ने पटाखे जैसी आवाज करने वाले कई बुलेट जब्त कर चालान काटने की कार्रवाई की। पिछले कई दिन से पाली शहर में पटाखे जैसी धमाकेदार आवाज करने वाली बुलेट सवारों की शिकायतें मिल रही थी। एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर टीपी नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बुलेट बाइक जब्त कर चालान काटने की कार्रवाई की। एसपी जाट ने बताया कि बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज करने वाले कई वाहन चालक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि रोहिंग्या बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन देने से मना करने पर वे हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने ये आदेश यूएनएचआरसी कार्ड रखने वाले शरणार्थी रोहिंग्या बच्चों के लिए दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम के याचिका पर आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि रोहिंग्या शरणार्थियों के पास आधार कार्ड न होने की वजह से उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हरियाणा सरकार के शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग मंत्री विपुल गोयल को 3 महीने से चंडीगढ़ में सरकारी कोठी नहीं मिल पाई है। जब से वे सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री बने, तभी से कोठी ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई कोठी पसंद नहीं आई, वह अब तक 4 कोठियां पसंद कर चुके हैं, लेकिन जो भी कोठी वह लेना चाहते हैं उसमें कोई न कोई अड़ंगा लग जाता है। उन्होंने पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की कोठी मांगी, लेकिन वह खाली ही नहीं हुई। अब उन्होंने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद वाली कोठी की मांग की है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम बोर्ड का ये अंतिम वर्ष है। नवंबर में बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके चलते निगम प्रशासन 7 जोन में बकायादारों से वर्ष 2024-25 का 108 करोड़ रुपए का राजस्व वसूलने के लिए हर रोज शिविर लगा रहा है। इस बकाया टैक्स को जमा कराने के लिए लोगों को 50% तक की भी छूट दी जा रही है। ग्रेटर निगम क्षेत्र में 20 बड़े बकायादारों पर ग्रह कर, नगरीय विकास कर, यूडी टैक्स और विज्ञापन शुल्क के 15 करोड़ 43 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं। सर्वाधिक बकाया मालवीय नगर जोन में वर्ल्ड ट्रेड पार्क WTP पर 4 करोड़ 35 लाख रुपए का है। इन 20 बकायादारों से टैक्स वसूलने के लिए इन्हें बिल भेजकर नोटिस जारी किए गए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने 29 मार्च को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह के तहत मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। विद्यार्थियों से इन मेरिट लिस्ट पर 7 दिन में आपत्ति मांगी है। बता दें कि हर बार 30 दिन का समय दिया जाता था, लेकिन तारीख नजदीक होने के कारण समय कम दिया। परीक्षा नियंत्रक सुनील टेलर के अनुसार परीक्षा 2023 सेमेस्टर व प्रोफेशनल तथा वर्ष 2024 स्नातकोत्तर एवं प्रोफेशनल वार्षिक पीजी परीक्षाओं में वरीयता क्रम में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की अस्थायी योग्यता सूचियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।